इस तक श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती का जो 1 वर्ष है, हम जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाएंगे। आज इसी के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित है। संगठनात्मक दृष्टि से दिनेश प्रताप सिंह जी, देवेंद्र जी, इस कार्यक्रम के संयोजक अवस्थी जी, विजय सिंह जी, रहे हैं, उनके साथ काम किया है, या बैठने का मौका मिला है, या बातचीत की है, या उनके साथ कभी भी फोटोग्राफ हुए हैं। ऐसे लोगों की एक सूची रायबरेली जनपद में बनाई जा रही है। आप सब के बीच में भी ऐसे लोग हैं, और ये प्रेस वार्ता का जो कार्यक्रम है उसी का एक अंश है, जिसमें हमारे रायबरेली जनपद के गौरव राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी, और इस प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी ने उन्हें ये दायित्व दिया। और हम सबके बीच में हमारे रायबरेली जनपद के सभी पत्रकार साथी, सम्मानित मीडिया के साथी, आप सब उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में कम समय की सूचना पर आप सब लोग यहाँ आए, आप सबका हृदय से स्वागत। बुद्धिलाल पासी जी, बहुत भाई देवेंद्र सिंह जी, आदरणीय दिलीप द्विवेदी भैया, भाई टप्पू सिंह जी और सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, आपका धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया और अटल जी के शताब्दी वर्ष के इस कार्यक्रम में आप सब शामिल हुए। सम्मानित साथियों, यह विषय देश की भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के अनुसार हम आपके बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस शताब्दी वर्ष में जिनके पास भी उनके साथ बिताए पल, उनकी विरासत अथवा उनकी स्मृतियाँ, इनसे कुछ सामग्री, अगर अनुभव सामग्री कुछ भी किसी के पास है तो उसे संकलित किया जाए। मुख्य विषय आज का यही है कि आप सब के माध्यम से आप सब से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, सहयोग मांगता हूं कि आप सब के माध्यम से इस जनपद की सीमा के भीतर जिन्होंने भी श्रद्धेय अटल जी के साथ कुछ पल बिताए हो, कोई संस्मरण हो, तो वो लोग हमारी पार्टी को जिलाध्यक्ष के नाम अथवा किसी माध्यम से पहुंचा दें। अपनी यादें, अपनी स्मृतियां, अपनी विरासत को हम तक अगर पहुंचाएंगे तो हम सब उसे संकलित करके और उनकी स्मृतियां संजोने के लिए यह प्रयास जो कर रहे हैं वो हमारा सफल हो जाएगा। हो सकता है कोई ऐसी विरासत रायबरेली की हो, कोई ऐसी स्मृति रायबरेली की हो जिसको संकलित करके राष्ट्रीय स्तर पर उसका उनके कृतज्ञता ज्ञापन में उनके आपके माध्यम से मैं राय बिताए पल, उनके साथ अगर उनके पास कोई स्मृतियां ऐसी हैं, संकलित हैं, संरक्षित हैं, तो उनको हमारी पार्टी तक पहुंचाएं। इसमें मैं आपकी मदद चाहता हूं। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस शताब्दी वर्ष में आदरणीय महामहिम भारत की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी माननीय मंत्रीगण, उनके स्मारक सदैव अटल पर जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। राज्य में भी ये कार्यक्रम चल रहा है, लगातार जनपदों में लगातार चल रहा है, और जब भी हम उनके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो अंधकार में भी एक किरण दिखाई देती है कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। एक वट वृक्ष के रूप में इसमें श्रद्धेय अटल जी जैसे लोगों की तपस्या का परिणाम ही कहा जाएगा। बहुत देश में प्रख्यात कवि हुए हैं, हमारे जनपद में बहुत प्रख्यात कवि हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कवि के रूप में हम अटल जी को देखते हैं तो भी वो शीर्ष पर ही मुझे दिखाई देते हैं। कविता की गुणवत्ता देखते हैं
तो वो शीर्ष पर दिखाई देते हैं, राजनीतिक सेवा देखते हैं तो शिखर पर दिखाई देते हैं। आज के इस युग में जिन्होंने एक सांसद की संख्या कम होने के कारण प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं किया, इस स्तर का आचरण भी देखेंगे तो वो भी शीर्ष पर ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसा आचरण, ऐसा व्यक्तित्व जितनी बार याद किया जाए उतना ही कम है। हमको, हमारी पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है, साहस मिलता है, कर्तव्य बोध होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस शताब्दी वर्ष में हम सब उनके प्रति श्रद्धावनत हैं। हम उन्हें कृतज्ञ राष्ट्र के कृतज्ञ नागरिक के रूप में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन केंद्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार किया गया था, जिसमें यह अपेक्षा की गई कि आप लोगों के माध्यम से रायबरेली जनपद की सीमा के भीतर जिन लोगों ने भी सौभाग्य हासिल किया हो अटल जी के साथ जीने का, उनके साथ कोई स्मृतियां हों, उनको हमारी पार्टी कार्यालय को किसी तरह से उपलब्ध कराएंगे। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी उनके घर जा करके उनको सम्मानित करेगी और उनका संकलन जो भी होगा, उनकी स्मृतियां जो भी हो, उसको संकलित करके हम लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए, रायबरेली के पीढ़ियों के लिए उस ग्रंथ को रखेंगे कि हमारी पीढ़ियों का वो मार्गदर्शन करे कि हमारी रायबरेली में बहुत ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अटल जी के साथ जीवन जिया है, अटल जी के साथ काम किया है। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उनके स्मृतियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित है कि उनके शताब्दी वर्ष में हर जनपद में उनकी जो भी यादें हों उनको अस्थायी करने के लिए प्रयास किए जाएं, जिसके क्रम में हम आप सबको आमंत्रित किए हैं। मुझे गर्व है कि मुझे अटल जी जैसा नेतृत्व मिला है जो सदैव अंधेरे में भी एक किरण दिखाता है अपने परिश्रम की बदौलत, कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के पवित्र विचारों को आगे बढ़ाते हुए एक वट वृक्ष के रूप में दुनिया में स्थापित है। ये श्रद्धेय अटल जी का सींचा पौधा है भारतीय जनता पार्टी के रूप में, जो आज वट वृक्ष के रूप में स्थापित है। वो एक अच्छे कवि, एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो आचरण उनका रहा है कि एक सांसद के न होने के कारण प्रधानमंत्री पद खो दिया हो, लेकिन उन्होंने किसी भी अनाचार का, किसी भी गलत रास्ते का इस्तेमाल करके सरकार बनाना, प्रधानमंत्री बनना उचित नहीं समझा। इस स्तर का उनका चरित्र हम देशवासियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। मंत्री जी, कोई डेटा वगैरह कंप्लीट हुआ अभी, तो कितने लोग रहे? अभी अधूरा है इसका, लेकिन जैसे डेटा संकलित हो जाएगा हम पत्रकार साथियों को आमंत्रित करके इसको अवगत करा देंगे। लेकिन चूंकि प्रक्रिया चल रही है, लगातार प्रक्रिया, और इसमें आपके माध्यम से हम लोग अंतिम बार प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले हमने बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर भी ये कार्य किए हैं कि जहां कहीं भी उनके बिताए पल हों, उनकी स्मृतियां हों, उनको संकलित किया जा रहा है और तेजी से इस पर उस काम बढ़ रहा है। अगर आपके माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंच जाएगी तो हमको इस काम में और बल मिलेगी और हम उन लोगों को सम्मानित भी करेंगे जिन लोगों के पास अटल जी के बिताए हुए कोई पल स्मृतियां होंगी। तो मंत्री जी, कल एक दुखद घटना हुई महाकुंभ में, 30 लोगों की मौत हो गई थी। विपक्ष कह रहा है कि शासन जो है, रायबरेली वासियों इस चरित्र को अच्छे से देखो। रायबरेली में एक दूसरे का चीर हरण करने वाले अब दिल्ली में एक साथ एक दूसरे को वस्त्र दान कर रहे हैं। यह चरित्र दीर्घकालीन परिणाम देने वाला नहीं हो सकता है। हम आप सब भली भांति जानते हैं, यह वह रायबरेली पावनधरा है जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग भी चुनाव लड़ करके और एक साथ भी चुनाव लड़ी, और जो लोग एक साथ चुनाव लड़े वो लोग भी दिल्ली में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को
मरने मारने पर उतारू हैं। तो यह चरित्र क्या देश का निर्माण कर सकता है, क्या रायबरेली का निर्माण कर सकता है, क्या प्रदेश का निर्माण कर सकता है? ईश्वर सद्बुद्धि दे ऐसे राजनेताओं को, और देश की जनता तो निसंदेह महसूस कर रही आने वाले चुनाव में इन दो मुहे सांपों को ठीक करने का काम देश की जनता जरूर करेगी। ठीक मांग ली थी, ये संवेदनहीन बयान क्यों इस तरह दे दिया था? अब ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये दुखद घटना है। जिसने भी अपने परिजन खोए हैं, ईश्वर उनको शक्ति दे इस असहनीय पीड़ा सहने की, और जो लोग नहीं हैं, नहीं रहे, भगवान उनको अपने श्री चरणों में मुकाम दे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं, मेरी सरकारों की संवेदनाएं उनके साथ हैं, हम सब देशवासी उनके साथ हैं।